Transgenic animals, animals that have had their DNA manipulated to possess and express extra foreign gene is the transgenic animal. Transgenic animal जो है वो क्या होते हैं, एक्स्ट्रा जीन डाल दिया हमने उसके अंदर। जैसे आजकल जो काऊ है तो उस काऊ के अंदर इस तरह का जीन डाल दिया, काऊ मिल्क के अंदर प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे फोटोग्राफ दिखाता हूं मैं आपको, ये देखिए आप, ये ह्यूमन जीन है, ये एग डोनर है, गोट दिख रही है आपको, ठीक है। और ये यहां से एग लिया और यहां से जीन डाल दिया इसके अंदर, माइक्रो इंजेक्शन ऑफ द ह्यूमन जीन। तो डेवलपमेंट विद द होस्ट गोट, ये ट्रांसजेनिक गोट बन गई, और मिल्क फ्रॉम द ट्रांसजेनिक गोट। तो इसके अंदर जो है वो इनरिच्ड जो बकरी का दूध है ना, ये इसके अंदर यूजफुल जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके लिए यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर ह्यूमन से रिलेटेड जीन डाल दिया है। तो प्रोडक्शन ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से आजकल, जैसे रेट है, रेबिट है। रेट और रेबिट के ऊपर काफी जो भी मेडिसिन, मान लो कैंसर रिलेटेड मेडिसिन है, एड्स रिलेटेड मेडिसिन है, तो पहले उन मेडिसिन का इन पर यूज किया जाता है, या वैक्सीन बनाया जाता है तो उनका इन पर यूज किया जाता है। पिग है, शिप है, काउ है, फिशेज हैं, हैव बीन प्रोड्यूस्ड although over 95% of the all existing transgenic animal are the mice। और सबसे ज्यादा काम किया जाता है माइस के ऊपर, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, इजीली कैप्चर हो जाते हैं, और हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो इनसे काफी कुछ मिलती है, ठीक है ना। तो ट्रांसजेनिक रेट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, शिप है, काव है एंड फिश है, हैव बीन प्रोड्यूस ऑल्दो ओवर द 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल आर द mice। So normal physiology and development, transgenic animal can be specially designed to allow the study of the how genes are regulated and how they affected the normal function of the body and its development. Study of the complex factor involved in the growth such as the insulin like growth factor। Ultimately इनका क्या यूज किया जाता है बेटा, कि हमको जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही एक ही है, क्योंकि HIV तो डेथ वारंट है, उसका अभी कोई एग्जैक्टली मेडिसिन नहीं आया। कैंसर का तो फिर भी मेडिसिन आ गया, लेकिन इसका एग्जैक्टली नहीं आया है। तो एक इंसुलिन है, तो इंसुलिन को भी क्यूरेबल है, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वहां पर अपन यूज कर सकते हैं। तो बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट दैट रिजल्ट इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन द बॉडी। तो ट्रांसजेनिक एनिमल के अंदर स्टडी ऑफ द डिजीज की अपन बात करें यहाँ पर, तो मेनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइनेड टू द इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कि जो जीन है उनको हम इंट्रोड्यूस करा करके और किसी भी डिजीज को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये यहां पर दीज आर स्पेशली मेड टू सर्व एज द मॉडल ऑफ द ह्यूमन डिजीज सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट फॉर द डिजीज इन मेड पॉसिबल। टूडे ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट फॉर मेनी ह्यूमन डिजीज सच है, जैसे कैंसर है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, एल्जीमर डिजीज है। कैंसर को आप जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, हम पढ़ा चुके इसके अंदर डिटेल। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारे लंग्स हैं उन लंग्स के अंदर सिस्ट बन जाती हैं, गिठाने बन जाती हैं, फाइब्रोइड्स बन जाते हैं। फाइब्रोइड्स का मतलब भी यहाँ पर एक तरह से बड़ी गिठान से है। रूमेटॉइड जो अर्थराइटिस है, ये जोड़ों का दर्द जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके। एल्जीमर डिजीज के अंदर याददाश्त गायब हो जाती है। 70 ईयर्स की एज के आसपास आप देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या कहा था, अच्छा मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, ऐसा मना भी कर देते हैं। जो आपके दादाजी या उनके भी पिताजी यदि हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर, तो इस तरह की आपसे नहीं नहीं मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं, मैं ऐसा बोलता ही नहीं हूँ, तो वो एल्जीमर डिजीज ही है, जो एज रिलेटेड होती है वो भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब डिजीज जो है जीन डाल करके और उनको क्योर कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करें बेटा,
तो मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। तो जो मेडिसिन है रिक्वायर्ड टू द ट्रीट सर्टेन द ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। Transgenic animals that produce a useful biological product can be created by the introduction of the portion of the DNA or gene which code for particular product such as human protein। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। जो ह्यूमन प्रोटीन है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीटमेंट द एम्फाइसीमा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों नीट का। क्लियर है क्या? एम्फाइसीमा के अंदर क्या होता है कि जो लंग्स की एल्वियोलाई हैं वो डैमेज हो जाती हैं। लंग्स की एल्वियोलाई क्या होती है बेटा? डैमेज हो जाती हैं। तो एरिया जो होता है वो कम हो जाता है गैसेस एक्सचेंज का। तो उसको ठीक करने के लिए ये जो मेडिसिन हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन ये ट्रांसजेनिक एनिमल के द्वारा ही बनाई गई है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स दैट प्रोड्यूस द यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैन बी क्रिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन विच कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट सच एज ह्यूमन प्रोटीन। और ह्यूमन प्रोटीन्स का जो नाम है वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा कि एम्फाइसीमा डिजीज क्या होती है? यदि क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन चला गया आपका कहां पर? ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इज द ह्यूमन प्रोटीन यूज ट्रीटेड विच डिजीज। तो फिर आंसर जाता हमारा एम्फाइसीमा। क्लियर है क्या माधवी जी? चलिए चलें आगे। तो मैंने आपको आने से पहले इंफॉर्मेशन दे दी थी राधिका जी को कि दीपावली के बाद हम कोटा में हमारा एक अच्छे लेवल पर ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं और उस ऑफलाइन सेंटर का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। तो जो भी हम आपके लिए कर सकते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरफ से, अल्टीमेटली हमको फाइनली रिजल्ट ही चाहिए। तो आप सबसे मैं यही उम्मीद करता हूं कि 2024 के अंदर आपके जो फोटो हैं वो हमारे ऑफलाइन सेंटर की शोभा बढ़ाएं। मतलब हम वहाँ लगाएं कि इनकी ये रैंक है, इनकी ये रैंक है, इनकी ये रैंक है और ये हमने पढ़ाए हैं। ट्रूली हमारा रिजल्ट वहाँ पर हमको दिखे और फिर हम आपको हमारा सेंटर पे बुलाकर हम आपका वेलकम करें, आपको जो प्राइज़ देना वो प्राइज़ दें। सबसे बड़ा प्राइज़ तो यही है कि आप सिलेक्शन लेकर के आएँ। ठीक है बेटा? ये देखिए अब ये लंग्स हैं हमारे और नॉर्मल एल्वियोलाई हैं। ये डैमेज एल्वियोलाई देख लिया आप। ये एल्वियोलाई इस तरह से है, डैमेज हो जाती हैं और हमारे जो लंग्स हैं उनको ये खराब कर देती हैं। तो नॉर्मल एल्वियोलाई और जो डैमेज एल्वियोलाई इसका फोटोग्राफ बता दिया मैंने आपको। तो यहाँ से जो लंग्स हैं हमारे, ये लंग्स प्रॉपरली अब एरिया कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन एक्सचेंज भी कम हो जाएगा, तो सेल के पास ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगा। इसलिए आप देखा होगा जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको बहुत प्रेशर, हमेशा उनको एक खांसी बनी हुई होती है, कफिंग की उनको प्रॉब्लम हमेशा रहती है। कभी मैं तो काफ़ी सारे हमारे एजुकेशन टीचर को देखता हूँ, यार क्या कर रहे तुम, पढ़ाते हो, पढ़ाते पढ़ाते बाहर जाके सुट्टा मार के आते हैं इधर उधर। और ये अभी प्रेजेंट टाइम पर सोसाइटी में काफ़ी डेवलप हुआ है। Similarly, attempts are being made for the treatment of the phenylketonuria। फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में जेनेटिक्स में अपन डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस बताया था मैंने आपको, लंग्स के अंदर जो है वो गिठाने हो जाती है, फाइबर्स बन जाते हैं। इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, और ये रोजी जो है वो किसका नाम है? काउ का नाम है ये, है ना। तो प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। ये एनसीईआरटी का डेटा है बेटा और नीट में भी आया हुआ है, आपकी बुक के अंदर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। 1997 के अंदर जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनाया है, रोजी नाम है उसका, और इसके अंदर जो ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क है
वो 2.4 ग्राम्स पर लीटर, इतना प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट है। ये रोजी काऊ का फोटोग्राफ है, ब्लैक एंड व्हाइट जो है। इनरिच्ड मिल्क, द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। Human alpha lactalbumin was nutritionally a more balanced product for human babies than the natural cow milk. अब इसके अंदर क्या है बेटा, जो ट्रांसजेनिक एनिमल लॉजिक का जो मिल्क है उसके अंदर अल्फा लैक्टैल्बुमिन है, और अल्फा लैक्टैल्बुमिन जो है वो जो चाइल्ड हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि आप देखते हो 6 महीने तक तो जो चाइल्ड है वो माँ का दूध ही पीता है, और जो मिल्क है वो उसका एक मेन न्यूट्रिशनल है। बाद में थोड़ा थोड़ा आजकल तो जो सूजियों का थोड़ा कुछ बना करके, गेहूं का कुछ दलिया वलिया ऐसा बना करके मार्केट में वो सेरेलेक वगैरह आ जाते हैं, वो सब बेकार हैं। लेकिन क्योंकि वो रेडीमेड है, कुछ केमिकल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो घर पे कौन बनाए, तो उन्हीं को जो है वो यूज करते हैं, जो कि हार्मफुल होते हैं अल्टीमेटली तो, लेकिन वो सभी घरों के अंदर यूज किया जाता है। अब ये जो मिल्क है ये इनरिच्ड, अब ये मिल्क आजकल जो है मेडिकल स्टोर पर पाउडर के फॉर्म में भी आने लग गया। अब वो उसमें होता कितना है, क्या कंपोजिशन है, वो अलग चीज है। तो द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन, ये भी नीट का क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोटीन होता है उसके अंदर। इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर देखो आप, प्रोटीन्स का नाम तो हमने दे दिया, यहाँ पर रोजी काओ भी दे दिया और ह्यूमन प्रोटीन लिख दिया, लेकिन उस ह्यूमन प्रोटीन्स का नाम क्या है? ह्यूमन प्रोटीन का नाम है आपका अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। क्लियर है क्या बच्चों? तो द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्बुमिन वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। अब है वैक्सीन सेफ्टी। जब से बच्चा पैदा होता है उसकी बॉडी को एकदम से टॉक्सिक बना दिया जाता है, क्योंकि आजकल डिजीज इतनी सारी हो गई, कितने सारे उसको वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। अभी देखा था, आपको बताया था मैंने वीडियो के अंदर कि डायरेक्टली हम ह्यूमन बीइंग के ऊपर उसको वैक्सीन को ट्रीट नहीं कर सकते। यदि हमने ऐसा किया तो उसके लिए साइड इफेक्ट होंगे, तो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ द वैक्सीन्स बिफोर दे आर यूज ऑन ह्यूमंस। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। पोलियो आप जानते हो, आजकल 0 से 5 साल के बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दिलाई जाती है, और अभी भी इसके लिए वो चलाए जाते हैं हमारे 3 दिन तक जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर या घर घर आकर भी पोलियो का वैक्सीन पिलाते हैं होते हुए बच्चे को। तो इसको ओरल ड्रॉप दिया जाता है, वैक्सीन इंजेक्ट नहीं किया जाता। उसका रीजन ये है कि बेटा इसका जो वायरस है ना, वो वायरस इंटेस्टाइन के अंदर होता है, और वो 2 ड्रॉप, वो है 2 बूंद जिंदगी की, इसका एक कोटेशन है। हाँ, तो उसके मुंह में जैसे अपन 2 बूंद डालते हैं, वो सलाइवा के साथ एब्जॉर्ब होकर के सीधा इंटेस्टाइन चली जाती है, और इंटेस्टाइन में जाकर के जो है वो वहां पर उस वायरस के ऊपर अटैक कर देती है। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। इफ सक्सेसफुल एंड फाउंड टू बी रिलायबल, they could replace the use of the monkey to test the safety of the batches of the vaccine। तो इनका सक्सेसफुली रिलायबल यूज किया जाता है, मंकीज के ऊपर यूज करते हैं, और फिर बाद में लास्ट में ह्यूमन बींग्स के ऊपर यूज किया जाता है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की बात करें अपन, तो दिस इज नोन एज द टॉक्सिसिटी या सेफ्टी टेस्टिंग। The procedure is the same as that used for the testing toxicity of the drugs. Transgenic animals are made they carry gene which make them more sensitive to toxic substances than non-transgenic animal। मतलब इनके अंदर जो वीडियो में दिखाया था आपको कि ये ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक जीन से।
They are then exposed to toxic substances and their effect studied. Toxicity testing in such animals will allow use the obtained result in the less time.